दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। इधर नीलेश को भी थोड़ी बेचैनी हो रही थी। सारी रात उसके सपने में पूजा और रागनी आती रही। कभी उसे लगता पूजा उसे छोड़कर जा रही है और वो उसे रोकने उसके पीछे भागता है, पर तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। जब पलटकर पीछे देखता है तो पूजा दिखाई देती है और खुश होकर उसके पास आ जाता है, पर तभी एहसास होता है ये पूजा नहीं रागनी है। पूजा रागनी दोनों चेहरे डगमग होकर जैसे एक हो गए। वो पहचान नहीं पा रहा कौन पूजा और कौन रागनी। हड़बड़ाकर उसकी नींद टूट जाती है। वो बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ है और सांसें तेज चल रही होती हैं। उसने देखा तो बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा ढक लिया। क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार रागनी का चेहरा नज़र आ रहा? अब नीलेश को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बेड से उतरकर खिड़की के पास आ गया। बाहर देखते हुए वो सोच रहा था कैसे वो किसी और के बारे में सोच सकता है। क्या था इस सपने का मतलब? उसे खुद से झुंझलाहट हो रही थी। उसने खुद से ही कहा, मैं पूजा से बेवफाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पे मारा। उसने सोच लिया वो अब रागनी के सामने कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर खुद को संयम किया और फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रागनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। आज तो उसका दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी रहा। आज उसके पास एक पेशेंट आया। उसकी उम्र यही कोई 24-23 रही होगी। उसके पेशेंट ने बताया उसकी गर्लफ्रेंड ने शायद उसे धोखा दिया था, जिसके बाद उसने अपनी नस काट ली थी। बच तो गया लेकिन उसके बाद से एकदम गुमसुम हो गया है। कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। किसी से कोई बात भी नहीं करता, ना ही पूछने पर कोई जवाब देता। रागनी ने उसकी मम्मी को बाहर इंतज़ार करने को कहा और खुद उस लड़के से बात करने की कोशिश करने लगी। हे, आई एम रागनी। और तुम? वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रागनी को एकटक देखता रहा। रागनी उसके चेहरे पर आए भाव को देख रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसे रागनी को देखकर गुस्सा आ रहा है, पर कुछ बोल नहीं रहा। रागनी ने फिर पूछा, क्या करते हो? कॉलेज में हो या क्या सब्जेक्ट है? ऐसी और थोड़ी बहुत बातें रागनी उससे पूछती रही, लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रागनी ने थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी को बुलाया और लड़के को बाहर इंतज़ार करने को कहा। रागनी ने कहा, इसने सब कुछ अपने अंदर दबा कर रख लिया है, थोड़ा समय लगेगा। आप इसे रोज़ यहाँ ले आइए कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये फिर से पहले जैसे हो जाए। और लड़के की मम्मी आंखें में आंसू लिए रागनी के सामने हाथ जोड़कर बोली, आपको जो करना है कीजिए, जितना समय लेना है लीजिए, पर मेरा बेटे को फिर से हंसना, मुस्कुराना और जीना सिखा दीजिए। रागनी ने उनके जोड़े हुए हाथ को थामते हुए कहा, प्लीज़ आप ये मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और उसके बाद वो माँ बेटे वहाँ से चले गए। आज इस नए पेशेंट के कारण रागनी को बहुत लेट हो गया। उसने जल्दी से अपना सारा सामान लिया और हॉस्पिटल से निकल गई। रास्ते में उसने ड्राई क्लीन से कोट लिया और घर की तरफ तेज़ी से अपनी स्कूटी दौड़ा दी। घर के सामने स्कूटी लगाने के बाद उसकी नज़र सामने गई। वहाँ रोज़ की तरह राधा जी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उठा दिया। राधा जी भी जैसे उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से आज रागनी का लेट होना था। शायद अब उन्हें भी रागनी का इंतज़ार रहता था और उसके लेट होने की वजह से उन्हें उसकी फ़िक्र हो रही थी। उन्होंने हाथ के इशारे से रागनी को घर बुला लिया।
रागिनी को भी कोट तो लौटाना ही था, इसलिए अपने घर की तरफ न बढ़कर राधा जी के घर की तरफ बढ़ गई। शायद उसके मन में एक चोर भी था कि इसी बहाने एक नज़र नीलेश को भी देख लेगी। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे खुद ही थोड़ा शर्मा गई। रागिनी ने डोर बेल बजाई तो राधा जी ने दरवाज़ा खोला। वो रागिनी को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसके आने से पहले ही राधा जी ने चाय गैस पर रख दी थी। रागिनी को बैठकर वो चाय लेने चली गई। चाय के साथ वो थोड़ा बहुत खाने का भी ले आई और रागिनी से बोली, लो बेटा, चाय के साथ थोड़ा कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। अभी अभी तो आई हो और मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। वो दरअसल आज तुम्हें रोज़ से थोड़ा लेट हो गया था ना, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। एक केक का टुकड़ा उठाते हुए, अरे कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो वैसे भी नीलेश जी का ये कोट लौटाने आना ही था, तो कोई परेशानी की बात नहीं। इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए, वैसे लगता है नीलेश जी आए नहीं हैं अभी तक। हाँ, आज लगता है उसे भी देर हो रही है। वैसे आज तुम्हारे पास भी पेशेंट ज़्यादा थे क्या? जी आंटी, आज एक नया पेशेंट आया था, उसकी वजह से देर हो गई। और रागिनी उस लड़के के बारे में राधा जी को थोड़ी बहुत बातें बताईं। वैसे तो वो अपने पेशेंट के बारे में किसी को जानकारी किसी को नहीं देती थी, लेकिन आज उसने थोड़ा बहुत राधा जी को बता दिया। पता नहीं उसे उससे एक अलग ही लगाव और भरोसा महसूस होता था। शायद ये सब राधा जी के अच्छे स्वभाव की वजह से था। बातें करते हुए भी रागिनी की आंखें लगातार दरवाजे की तरफ थी। राधा जी ये बात नोटिस कर रही थी और उनके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। अब तो चाय, नाश्ता और बातें सब खत्म हो चुकी थी, पर नीलेश अभी तक नहीं आया था। रागिनी को अब बैठे रहने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अब राधा जी से जाने की आज्ञा लेकर उठ गई। राधा जी ने भी उसे दोबारा आने के लिए कहा और उसके पीछे दरवाज़ा तक गई। रागिनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उसे नीलेश दिखा, जो कि डोरबेल पर हाथ रखने जा रहा था। पर अचानक से इस तरह दरवाज़ा खोलने की वजह से थोड़ा चौंक गया और रागिनी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। आखिर जिसे देखने आई थी वो दिख ही गया। नीलेश तो अपनी ही दुनिया में खो गया, क्योंकि इस तरह दरवाज़ा हमेशा पूजा खोलती थी और वो हमेशा उससे पूछती थी कि उसे कैसे पता चल जाता था उसके आने का, और वो बड़ी अदा से अपने कॉलर ऊपर करके कहती, जादू है जनाब। और फिर दोनों हंस पड़ते। फिर बड़े प्यार से अपना हाथ उसके दिल पर रखती और उसका हाथ अपने दिल पर, और कहती, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सब बता देते हैं, इनका कनेक्शन बहुत गजब है। अपने ख्यालों में गुम नीलेश की नज़र रागिनी के चेहरे पर अटक गई थी और रागिनी तो बस उसकी आंखों में डूब चुकी थी। राधा जी की आवाज़ ने दोनों के ख्यालों में वापस बुला लिया। रागिनी कुछ बोलती उससे पहले ही नीलेश तेज़ी से अपने कमरे में चला गया और वो हैरान सी उसे थोड़ी देर देखती रही, फिर अपने घर चली गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।